साउंड क्लियर है, स्क्रीन आ गई आप सबको? ओके, वेव करके बता दो मुझे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हाँ, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में। ओके, आज हम जानने वाले हैं बॉडी टू माइंड कनेक्शन, कि हमारे शरीर का हमारे माइंड से आखिरकार कनेक्शन क्या है। ओके, हमारे शरीर का हमारे बॉडी के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे बॉडी का हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है। ओके, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को इस कनेक्शन के बारे में नहीं पता। ओके, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता होगा। बट द थिंग इज कि हमारे बॉडी और हमारे माइंड के बीच में एक कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सपोज करो कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है। आपका वो मुझे आप एक बात बताओ, वो आपका अच्छा दोस्त क्यों बन पाया? क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, इसीलिए आपके दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही आपके बॉडी का आपके माइंड के साथ कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे जिंदगी में कोई भी काम करना हो, ओके, चाहे सक्सेसफुल होना है, चाहे पैसे कमाने हैं, चाहे फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ना है, चाहे वेट लूज करना है, चाहे वेट गेन करना है, कुछ मर्जी हो, आपके बॉडी का आपके माइंड के साथ कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सबने एक चीज तो सुनी होगी ना, कि शरीर हमारा वही करता है जो ब्रेन ऑर्डर देता है। यस और नो? ऐसे होता है ना? ठीक है, शरीर हमारा वही करता है जो हमारा ब्रेन उसे ऑर्डर देता है। क्योंकि हमारा ये दिमाग है ना, यही हमारे पूरे शरीर को चलाता है। अगर हम ऐसे कह देंगे कि हमारी हमारा जो दिल है, ठीक है, हमारा दिल बहुत जरूरी है, दिल धड़कना रुक जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। ओके, जी हाँ, सही बात है आपकी। पर डू यू इवन नो कि आपका जो दिल धड़क रहा है वो भी आपका दिमाग देख रहा है? क्या आपको इस बात का पता है? नहीं पता? तो अभी से जान लो। आपका जो दिल धड़क रहा है ना, वो भी आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बारी धड़केगा, कितने बीट्स पर मिनट होते हैं, बीपीएम कहते हैं उसे। ओके, वो सभी सिग्नल आपका माइंड देखता है। आपकी बॉडी में खून कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, आपकी बॉडी में कौन से मसल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी में इंफेक्शन कहां पे है, वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजना है कि नहीं भेजना, हर एक चीज आपकी बॉडी में, हॉर्मोन्स कौन से हार्मोन को कब कहां भेजना है। ठीक है, ये आपके बॉडी का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को। एक एक चीज जो आपके शरीर में हो रही है, वो आपके ब्रेन आपका कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आप सपोज करो कि आपका जो माइंड है ना, आपका हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारा एक म्यूजिशियन है, और बॉडी हमारी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, म्यूजिशियन क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। ठीक है, म्यूजिशियन क्या है? इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर म्यूजिशियन के पास, ठीक है, म्यूजिशियन मतलब जो बजा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को, चाहे पियानो हो गया, चाहे गिटार हो गया। अब अगर एक म्यूजिशियन के पास उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, क्या वो किसी काम का है? बताओ, यस और नो? या फिर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, गिटार है, अगर उसको कोई बजाने वाला ही नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है? यस या फिर नो? तो इसीलिए इसी पॉइंट को लिखो, दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं दिमाग की बात कर रहा हूं। हमारा शरीर और हमारा दिमाग ये आपस में इंटरलिंक्ड है। दोनों, एक चीज लिख लेना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर एक खराब होगा, दूसरा खराब होगा। अगर एक सही होगा, दूसरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें, ठीक है, अगर हम इंग्लिश में लिखें, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूं, आपने लिखा भी होगा। 2 लाइंस लिखेंगे हम। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब बताऊंगा। सबसे पहली लाइन तो आपने सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, पहली लाइन आप लिख भी सकते हो,
अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में वास करता है। ठीक है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब एक तो लाइन ये हो गई, ठीक है। अभी इसकी उल्टी लाइन लिखो, इसके उल्टी एक और लाइन होती है, अ हेल्दी बॉडी ऑलवेज स्टेज इन पीसफुल माइंड। ये लाइन नहीं सुनी होगी, अ हेल्दी बॉडी ऑलवेज स्टेज इन अ पीसफुल माइंड। अगर हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में वास करता है, तो एक स्वस्थ शरीर भी किस में रुकेगा? अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप माइंडसेट पीसफुल है आपका, अगर आपके अंदर शांति है, ठीक है, तो उसको हम तभी हम कहेंगे कि आपकी बॉडी भी हेल्दी है। आपकी अगर बॉडी में, ठीक है, हमारे अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसी वक्त आपका ब्रेन नेगेटिव सोचने लग जाता है, ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप लोग अब एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगर किसी को शुगर स्टार्ट हो गई, ठीक है, सपोज करो कि किसी को पहला नया नया पता लगा कि हाँ जी आपको शुगर है, ठीक है। अब लोग आसपास के लोग क्या कहेंगे? जी ये तो कभी ठीक ही नहीं होती, शुगर की गोली तो पूरी उम्र चलती है। मतलब लोग आपका माइंडसेट ऐसे वीक कर देते हैं, और आप खुद बोलने लग जाते हो, आपको नहीं पता शुगर की गोली। बात को समझो, आपको इस सिंपल सी बात को समझना होगा। आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपका माइंड उसी वक्त नेगेटिव सोचने लग जाता है, उसी वक्त। राइट, आपकी जो माइंड, अगला पॉइंट बताता हूं आपको, ये कैसे पता लगता है, ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अभी बहुत मजेदार चीज है। अगर आपके माइंड में कोई परेशानी है, ठीक है, अगर आप दिमाग से कमजोर हो, ओके, यस और नो, ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी सिम्टम्स छोड़ेगी। ओके, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, माइंड इन प्रॉब्लम, बॉडी शो सिम्टम। अगर आपके माइंड कोई परेशान है, ठीक है, अगर आप मन से कुछ परेशान हो, दिमाग से कुछ आपको परेशानी है, कोई स्ट्रेस है आपको इस चीज का, तो आपकी बॉडी सिम्टम देगी। ठीक है, माइंड नहीं बता रहा अभी आपको, माइंड बेचारा परेशान है, बट आपको बता कौन रहा है? बॉडी। बॉडी आपको सिम्टम दे रही है। सिम्टम मतलब आपका सर दर्द कर रहा है, आपका शोल्डर पेन हो रही है, कहीं भी बॉडी में दर्द हो रही है, ठीक है, आपको एलर्जी शुरू हो गई है कहीं भी, तो ये जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगला लिखो, अगर बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो माइंड है वो इमोशन से बताता है। ओके, बहुत मैं डीप बात बोल रहा हूं। अगर आपके दिमाग को की प्रॉब्लम है, तो वो खुद नहीं बोलेगा, वो बॉडी से बताएगा, बॉडी से कोई सिम्टम देगा। एंड अगर आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके माइंड को एज ए इमोशंस छोड़ेगा। इमोशंस कैसे होते हैं? रोना, उदास होना, ठीक है, गुस्सा आना, ये सभी चीजें बताता है फिर, अगर शरीर को अंदर से कुछ तकलीफ है तो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोला कि ये दोनों आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। ओके, आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में एंड आपकी बॉडी को हील करने में काम करते हैं। दो चीज सबसे बड़ी हम लोग जानने वाले लिखेंगे, टू हील एंड टू रिकवर। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप अच्छा सोचोगे, दो चीजें होंगी, एक तो आपकी बॉडी हील होगी, ओके, दूसरा आपकी बॉडी रिकवर करेगी। रिकवर और हील में आपकी बीमारियां भी आ जाती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपका मूड अच्छा होगा पॉजिटिव सोचने से, ना 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 ना। अगर आप पॉजिटिव सोचो, आपकी बीमारियां भी दूर भागनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि क्यों? क्योंकि आपका माइंड और बॉडी आपस में लिंक्ड है। ठीक है, एक डिजीज फ्री लाइफ, अगर हम कहते हैं कि हाँ, हम अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं, हम डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, डिजीज फ्री लाइफ का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई दवाई नहीं ले रहे? बहुत बड़ी गलतफहमी हो। अगर आपको सिर्फ यही लग रहा है ना कि हम लोग कोई दवाई नहीं ले रहे तो हमारी डिजीज फ्री लाइफ है, नहीं।
हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू डिजीज फ्री लाइफ, लिख लो। ओके, अगर आपकी एक हेल्दी बॉडी है, उसके साथ है, अगर आपका माइंडसेट हेल्दी है, तब जाकर आपकी एक डिजीज फ्री लाइफ होती है। सिर्फ इतना कह देने से कि हम कोई दवाई नहीं खाते, नहीं, ये डिजीज फ्री लाइफ नहीं होती। ओके, अभी उसके बाद, ठीक है, एक जो सबसे बड़ी मतलब शॉकिंग चीज, ठीक है, अभी आप में जिन जिन लोगों ने ब्रेन हेल्थ वाला सेशन लगाया था, ठीक है, मैंने ना उसमें 3-4 वर्ड्स का यूज किया था, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूं। ठीक है, जैसे एक तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। अगला हो गया हमारे न्यूरोमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो घूम रहे हैं। मैं हर बार कहता हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके शरीर के अंदर हर वक्त एक तरीके का करंट घूम रहा है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर हर वक्त एक तरीके का करंट घूम रहा है, और इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और उसके बाद हॉर्मोन्स, ये सभी चीजें लिख लो, ये जो मैं बोली, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम, लिख लो, हर एक सेल तक काम करते हैं ये। ओके, जब भी आपको, अब आप देखो, एक सिंपल सी बात है। ओके, वेट सेकेंड, आप लोग तो चुप हो, बोलते मैं रहा हूं। ओके, तो सुनो, अभी बात क्या है कि आपको डिफरेंस समझना होगा। एक चीज आप नोटिस करना, ठीक है, मतलब आप लोग खुद मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, जब भी आपको तकलीफ होती है, ठीक है, हमारे ना मसल सुंगड़ने लग जाते हैं, बॉडी हमारी टाइट होने लगती है, बॉडी में दर्दें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब भी stress होती है, मतलब हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नोटिस करना, आपका आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा। बट ऑन द अदर हैंड लिखो, रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन में आप देखना, जब भी आप शांत हो जाते हो ना, ठीक है, जब शांत हो जाते हो, उस वक्त क्या है, आपके मसल, बात कर रहा था आप सबसे, ठीक है, कार का और ड्राइवर का एग्जांपल, कार का और ड्राइवर का एग्जांपल। सर वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है कि सपोज करो, अगर एक कार है, ठीक है, अगर कोई गाड़ी है, तो अगर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है, ओके, अगर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है, तो वो गाड़ी किसी काम के नहीं है ना। और अगर किसी बंदे को कार चलानी आती है और उसके पास कार नहीं है, तो उसकी ड्राइविंग स्किल्स किसी काम की नहीं है। तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपके ऐसे चलती हैं कि आपको राइट डायरेक्शन देती हैं। ठीक है, अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में चलेगा तो बॉडी सही डायरेक्शन में चलेगी, एंड अगर आपकी बॉडी सही डायरेक्शन में चलेगी तो माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। आपको राइट थॉट पैटर्न पर और आपको फोकस करना है चीजों पर। ठीक है, सही फोकस और सही थॉट पैटर्न्स पर आपको फोकस करना है। आपकी बॉडी और आपका माइंड एक तरीके का वाइब्रेशन सिस्टम है, लिख लो। ठीक है, नया पॉइंट, आपकी बॉडी और आपका माइंड एक तरीके का वाइब्रेशन सिस्टम है। ठीक है, आपकी बॉडी अगर कुछ भी फील करती है ना, तो आप अगर माइंड, ठीक है, आपके माइंड में कुछ भी आपकी फीलिंग आती है, तो उसमें क्या है, आपकी बॉडी में फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, आपकी बॉडी में फिजिकल रिएक्शंस होते हैं अगर आप कुछ भी फील करते हो तो। एंड उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी एक्शंस। ओके, लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी एक्शंस। अगर आपका माइंडसेट हेल्दी है, अगर आपका ब्रेन हेल्दी है, तो उसकी वजह से क्या है, आप हेल्दी एक्शंस ले पाओगे। हेल्दी एक्शंस मतलब अपनी बॉडी के लिए, सपोज करो कि आपका माइंडसेट बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप माइंड से बहुत स्ट्रांग हो, तो अगर आपने सोचा है ना कि मुझे मीठा नहीं खाना, तो आप मीठा नहीं खाओगे। सामने पड़ा होगा, आप देखकर भी नहीं उठाओगे। क्यों नहीं उठाओगे? क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, आपने अपने माइंडसेट को ट्रेन किया ऐसे। ओके, उसके बाद अगर मैं इमोशंस की बात करूं, इमोशंस आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं, लिख लो। ओके, इमोशंस आपके ब्रेन को एंड आपकी बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपकी जो एक रियल वेलनेस है, वो आपकी तभी आती है जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है।
ठीक है। एंड उसके बाद अगला, ठीक है, अगला मैं आपको बताता हूं। आपको, आपकी बॉडी ना, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, जितने भी आप सबके साथ पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेस हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, कोई भी आपका बुरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सभी आपके सेल्स में और आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। हेलो। ओके, आपको नहीं पता होगा पर ध्यान सुनो ये पॉइंट। आपके साथ लाइफ में 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको अभी तक याद है कि नहीं याद? अगर कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको याद रह जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई डर है, वो आपको याद रह जाता है कि हाँ, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था और इसीलिए मैं आज वो चीज नहीं करता या नहीं करती। तो कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ये जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, ये आपके सेल के अंदर लिख लो, आपके सेल के अंदर एंड आपके नर्वस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड नहीं स्टोर हो जाता फोन का, बिल्कुल वैसे ही स्टोर हो जाते हैं उसके अंदर। हम लोग क्यों कहते हैं कि आपको इमोशंस को दबाना नहीं है? जितना इमोशन को दबाओगे, प्रेशर कुकर की तरह एक दिन फटोगे। ठीक है, और ये जब फटेगा ना, बीमारियों के रूप में फटेगा। ऑलराइट, इसलिए इमोशन को सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। यहाँ पे मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं देखिए, मैं तो अब आपको नहीं कहता खुद, ठीक है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। अगर मैं सेशन दे रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिजल्ट शेयर करते करते इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कि सर हमें इतना बढ़िया सेशन लगा। आपको कुछ ना कुछ वो पास्ट चीजें याद आ जाती हैं। मैं कहता हूं निकालो, ठीक है, निकालो, खुल के इमोशन निकालो, कोई चक्कर नहीं है। ओके, यहाँ पे ये आपका एक हेल्दी परिवार ही है। यहाँ पे हम खुशी में भी साथ में है, दुख में भी साथ में है। ओके, एंड सेलिब्रेट भी हम साथ में करते हैं। इसीलिए इमोशंस को एक्सप्रेस किया कीजिए जितना हो सके। उसके बाद जो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन एंड आपके माइंड कनेक्शन को बहुत ज्यादा बेटर कर देती है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन को एंड आपके माइंड को आपस में कनेक्ट करने का बहुत पावरफुल टूल है। चाहे आप योगा कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, भंगड़ा कर रहे हो, सुबह तेजिंदर मैम के साथ वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप सैर पर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, 20-30 मिनट की एक्सरसाइज आपके बॉडी एंड आपके ब्रेन को, ठीक है, बहुत ज्यादा आपस में कनेक्ट कर देती है। आप लोग देखना, जब भी आप वर्कआउट करोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्यों? खुद मुझे बताओ, क्यों अच्छा फील होता है? होता है ना ऐसे कि हाँ यार, मैंने अपने लिए कुछ किया है, मैंने अपने शरीर के लिए पसीना निकाला है, ठीक है, मैं बाकी लोग से अलग कर रहा हूं या अलग कर रही हूं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड को अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक आप ना सर्च करके देखना, निक करके एक है पर्सन, उस पर्सन के ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, उस पर्सन के दोनों हाथ नहीं है, उस पर्सन के दोनों पैर नहीं है। ओके, अभी जरा कान खोल लो। ठीक है, मैं कहता हूं यार, नहीं भी तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच के तो देखो कि आपके दोनों हाथ नहीं है, आपके दोनों पैर नहीं है, आपकी लाइफ कैसे होगी? भाई ऐसा बंदा तो 1 मिनट में सुसाइड करने का सोच लेता है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल बंदा होगा ना, तो वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा कि अगर मेरे दो हाथ नहीं है, मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं किस काम का? बट निक जो है, ठीक है, निक ने ये डिसाइड किया, सर्च करके देख लेना, आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, दूसरों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन चुका है। चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे कॉन्फिडेंस के मामले में हो, ठीक है, चाहे माइंडसेट के मामले में हो, निक ने अपने ऊपर इतना बढ़िया काम किया है कि कभी भी उसकी मोटिवेशन स्पीच सुन लेना। ठीक है, निक का पता क्या कहना है? निक कहता है कि हाँ, भगवान ने मेरे दोनों हाथ नहीं दिए, ओके, भगवान ने मेरे दोनों पैर नहीं दिए, ओके, बट भगवान ने एटलीस्ट मुझे इस दुनिया में तो भेजा है। अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है अभी तक, तो उसका कोई तो रीजन है। मेरी 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 लाइफ में मेरे लिए क्या वैल्यू है? ओके, अब अगर वो टूट जाता, लोगों ने उसे, आपको क्या लगता है लोगों ने क्या कहा होगा? कि हाँ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं, तू बढ़िया करेगा। भाई लोगों ने तो उसे कितना तोड़ा होगा सोचो। ठीक है, बट नहीं, वो टूटा नहीं, उसने अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया, स्ट्रांग बना, अपने बॉडी के ऊपर काम किया।
और आज देख लो वो दुनिया में कितने लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है। ओके। उसे एक ऐसी बीमारी है कि उसके हाथ और पैर डेवलप ही नहीं हुए पाए। अब आप देखो कि अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग कर लोगे तो आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है। अगर उस बंदे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तब अगर वो अपनी लाइफ में इतना इतना सक्सेसफुल है, आपका क्या बहाना है? आपका क्या बहाना है? ओके। तो आपको बेसिकली इस सिंपल सी बात को समझना होगा। आपके जितने भी थॉट्स और आपके जितने भी इमोशंस है ना, ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके। आपको एक चीज देखनी है, क्या आप फिजिकली फिट हो रहे हो या फिजिकली ड्रेन हो रहे हो? ओके, डिफरेंस लिख लेना। क्या आप फिजिकली फिट हो रहे हो या फिजिकली ड्रेन हो रहे हो? ड्रेन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन जब हम कपड़े धोते हैं तो होता है ना, ड्रेन का ऑप्शन होता है। वो जिसको हम ड्रेन में करते हैं तो पानी सारा, चलो जी बाहर। अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो अभी? ठीक है। क्या आप फिजिकली फिट हो रहे हो या फिजिकली ड्रेन हो रहे हो? आपके शरीर में सारा कुछ निकल रहा है या फिर आपके शरीर के अंदर आ रहा है सारा कुछ? ओके। ये आप ही को देखना है, ये मैं नहीं बता सकता। अगर आप रेगुलरली सिस्टम में बैठोगे, इस कॉल को यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है। एंड हाँ, कल मुझे एक बहुत नई बात पता लगी। जब आप कोई भी स्ट्रेस में लेते हो, जब आपके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी आती है, जब आप कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना, ठीक है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, अगर आपके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी पड़ जाती है या फिर आप किसी भी चीज का बहुत स्ट्रेस ले लेते हो कि हाँ ये चीज तो मैं ही करता हूं, ये चीज तो मैं ही करती हूँ, ठीक है, आपके शोल्डर और आपके नेक पेन होती है। ठीक है, साइंस ने ये प्रूव किया है, ये मैं खुद से बातें नहीं बना रहा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, कोई भी चीज का आपको प्रेशर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ आपके ऊपर सारी वो है जिम्मेवारी, तो आपकी नेक पेन करती है और आपके शोल्डर पेन करते हैं। ठीक है, इतना पावरफुल है हमारा ये ब्रेन। आपको क्या लग रहा है कि आपके गर्दन पर या आपके कंधे पर कोई चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी। चोट यहां लगी है, यहां। ठीक है। एंड इसे पता है हम क्या कहते हैं? एंड उसके बाद जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हो ना, आपकी मसल्स में ये चीज स्टोर होने लग जाती है। इसे मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, आपको अगर मैं लिखूंगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी कि चलो, अगर आप अभी तक कुछ नहीं लिखा ना, तो एटलीस्ट यार ये तो लिख लो। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओके। ये देखो, मैं आपको ना लिख के बता देता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखकर आप लिख सकते हो। ओके। टेंशन मायोसिस्टिक सिंड्रोम। ओके। ओके, ठीक है। ये देखो, एक वर्ड होता है टेंशन मायोसिस्टिक सिंड्रोम। अरे सर, ये क्या खतरनाक से वर्ड है? ओके। भाई, ये भी एक प्रॉब्लम का नाम है। प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में मतलब क्या होता है कि आपकी जो टेंशन है ना, आपकी जो लाइफ में कोई भी टेंशन है, लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है, ये आपकी मसल्स में स्टोर होने लग जाता है। हेलो, सुना है कभी? टेंशन मायोसिस्टिक सिंड्रोम में क्या है, अगर आप कोई भी जिंदगी में कोई आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हो ना, ये जो स्ट्रेस है आपके मसल्स के अंदर स्टोर होने लग जाता है, मसल्स के अंदर। और अगर ये स्ट्रेस आपके मसल के अंदर स्टोर स्टोर होने लग गया, आपकी मसल ग्रो नहीं कर पाएंगे, फैट आपकी बॉडी में निकलेगी नहीं। ठीक है। जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारा वेट नहीं कम हो रहा, हमारा वेट नहीं कम हो रहा, भाई अगर आप अपने बॉडी को यही डोज दिए जा रहे हो बार बार, ठीक है, तो फैट लॉस कहां से होगा? मसल बिल्ड कहां से होगा? अगर आप यही वाली डोज दे रहे हो तो। ठीक है। तो इस बात को समझो, टेंशन मायोसिस्टिक सिंड्रोम में आपके मसल्स में टेंशन स्टोर होने लग जाती है। इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इतनी छोटी छोटी। आपको पता है इस दुनिया में ना सबसे खुशहाल जानवर कौन सा है? गोल्ड फिश। ठीक है, नई बात बता रहा हूं, लिख लो। ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल, सबसे हैप्पी जो जानवर है ना, वो कौन सा है? गोल्ड फिश। सर ऐसा क्यों? क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि गोल्ड फिश की एक खासियत है, 30 सेकंड में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाती है। वो भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। ठीक है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। 30 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले उसके साथ, उसको कोई भी कुछ भी बोले, उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, ठीक है, वो भूल जाती भाई। सपोज करो गोल्ड फिश के सामने एक बड़ी सी शार्क आ गई, ठीक है, अब जैसे तैसे करके वो बच गई,
अब 30 सेकंड बाद वो भूल ही जाएगी कि हाँ उसने शार्क को देखा था, वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हम लोग 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था। उसी को हम कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके माइंडसेट के कमजोर होने का। ठीक है, तो हो सके तो गोल्ड फिश मेंटेलिटी रखो। ठीक है, लिखो इस बात को, हो सके गोल्ड फिश मेंटेलिटी रखो कि आगे का सोचो, प्रेजेंट में जियो। ठीक है, अभी के लिए जीना सीखो। आगे की भी टेंशन नहीं लेनी। फ्यूचर में किसी को क्या होगा मुझे नहीं पता, या फिर हम नहीं बता सकते, आपको भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसीलिए पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो। प्रेजेंट में जियो, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। आपकी बॉडी अगर एक हार्डवेयर है ना, आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में मिलकर एक दूसरे को चलाते हैं। ठीक है, आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर है और बॉडी एक हार्डवेयर है। और उसके बाद बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में 1-2 मिनट की वो कर लोगे ऐड, ठीक है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, 1-2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐड कर लोगे, मेडिटेशन ऐड कर लोगे, तो आपका माइंडसेट बहुत रिलैक्स होगा। एंड हमारी इस कम्युनिटी के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी एक कम्युनिटी ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप रेगुलरली बैठते हो, आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, आप अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हो, एंड आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हो, आप अपने माइंड के ऊपर काम करते हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपने ब्रेन को हल्के में मत लेना। ठीक है, आपका माइंड का और बॉडी का आपस में कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक बार आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए।